एक किताब लिखी रिसालाए असबाब बगावत हिंद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पे, जिसको उन्होंने बगावत कहा। और उसमें उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो विद्रोह है, जिसको चूंकि ब्रिटिश सरकार विद्रोह मान रही थी, ये हिंदुओं ने किया है, मुसलमानों से इसका कोई मतलब नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार को अपना गुस्सा हिंदुओं पर निकालना चाहिए। अब वो 14 मार्च 88 को मेरठ में क्या कहते हैं कि भाई हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौम है, हम अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदुओं की प्रजा बन के नहीं रह सकते। और आगे वो कहते हैं यदि वो जाएंगे तो उसके बाद एक मुकाबला होगा, जिस मुकाबले में हमें सत्ता की सरहदें तय करने वाली असली कलम यानी तलवार का प्रयोग करने की अनुमति होनी चाहिए। हम संख्या में भले ही कम हैं, पर हम तो वो हैं जिन्होंने अरब पे, यूरोप पे, दुनिया के बड़े हिस्से पे हुकूमत की, और यहां पर भी हुकूमत की। हमने हिंदुओं पर हुकूमत की, हम उनके साथ नहीं रह सकते। तब सावरकर 4 साल के थे। इवन पाकिस्तान अपनी ऑफिशियल हिस्ट्री में यह लिखता है कि पाकिस्तान के फाउंडेशन की नींव सैयद अहमद खान ने बनाई, जिस नींव के ऊपर इमारत जिन्ना ने खड़ी। अरे भाई हमारी ना मानो ना, उनकी मान लो। और मजे की बात आपको होता है, पाकिस्तान अपनी ऑफिशियल हिस्ट्री में लिखता है कि पाकिस्तान की नींव कब पड़ी? 712 में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध को जीता। मतलब किसी भी चीज को कुछ भी कर। और दिसंबर 1887 में बिल्कुल ऐसी और इससे ज्यादा कड़ी भाषा में सर सैयद अहमद ने लखनऊ में भाषण दिया। और फिर भी हमारे विरोधियों के मन में, क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा। और फिर भी किसी को ना ध्यान हो तो मैं पत्रकारों का पेज नंबर 403 पे जाके पढ़िए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि ज्यादातर यहां पर अंग्रेज अधिकारियों के रहते रहते ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विरोध का कोई संभावना नहीं रह गई थी। उन्होंने वर्ड यूज किया है कि इसकी सोच कंजर्वेटिव या दकियानूसी थी। और उन्होंने कहा कि हर मुस्लिम आंदोलन में कभी प्रकट रूप से, कभी पीछे से एएमयू की भूमिका रहती थी, और मुस्लिम लीग और उसका विचार एएमयू से निकला। ये कौन कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू। अगर साहब कैसे दिमाग में भर दिया जाता है कि साहब वो तो सावरकर ने कहा था, वो तो इन्होंने कहा था, वो तो उन्होंने कहा था। इस प्रकार की बातें, इसलिए मैंने कहा जो हकीकत है इतिहास, वो उसको पूरी तरीके से छुपाया जाता है।